नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन अमृत के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतीय वैदिक संस्कृति के अंदर नारी शक्ति और मातृशक्ति को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान मनु ने भी लिखा है अपनी मनुस्मृति में कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ दिव्य गुणों का वास होता है, अर्थात देवता निवास करते हैं। राणा प्रताप नारी शक्ति और मातृशक्ति का कितना सम्मान करते थे, आज वो आप एक छोटी सी घटना के माध्यम से सुनिए। आज राणा प्रताप का 481वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आपको बताते हैं। जब राणा प्रताप का मुगलों के साथ युद्ध चल रहा था, तब मुगलों की सेना का प्रतिनिधित्व अब्दुल रहीम खान खाना कर रहा था एक युद्ध के अंदर। तो उस समय राणा ने बड़े उच्च पराक्रम से अब्दुल रहीम खान खाना की फ़ौज को हरा दिया। उसके बाद जब शाम को राणा प्रताप अपने शिविर में आराम कर रहे थे, तब राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों की शिविरों के अंदर सारी स्त्रियों का बंदी बना दिया था और राणा के सामने पेश किया गया और राणा से कहा कि इनका क्या किया जाए। तब राणा ने बड़े उग्र स्वभाव के साथ क्रोधित होकर अपने पुत्र को आदेश दिया कि इन सभी माताओं, बहनों और पुत्रियों को इज्जत के साथ, आदर के साथ इनके शिविर में छोड़ के आओ। इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी इन शासकों के साथ से, मुगलों के साथ है। इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ये हमारे लिए आदरणीय है। तब अमर सिंह ने राणा के आदेशानुसार सभी स्त्रियों को आदरपूर्वक शिविर में छोड़ के आए और राणा प्रताप ने एक मातृशक्ति के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। राणा प्रताप चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, परंतु उनके अंदर के संस्कार, अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा, ये चीज़ें आज्ञा नहीं देती थी। इसलिए राणा प्रताप ने ऐसा कदापि नहीं किया। एक अनुपम उदाहरण पेश किया उस समय जब विदेशी आक्रांता इस तरह से भारत पर हावी थे और स्त्रियों को नारियों की भोग की वस्तु समझा जाता था। उस समय राणा प्रताप ने एक अनुपम उदाहरण पेश किया नारी शक्ति के सम्मान में, क्योंकि नारी भले कोई भी हो, नारी सदा पूजनीय है, सदा सम्माननीय है। काश मुस्लिम आक्रांता और विदेशी शासक जब भारत पर आक्रमण किया था, तब वो महाराणा प्रताप की इन अच्छी बातों से कुछ सीख पाते तो बहुत अच्छा होता, मगर वो सीख नहीं पाए। ये हमारी भारतीय वैदिक परंपरा थी जो राणा प्रताप के अंदर झलक रही थी। गर्व है हमें हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे शासक पर। एक वीर और उच्च कोटि के शासक, कर्मवीर, राष्ट्रभक्त, महान सेना नायक, एक राजा, आज उनकी जन्म जयंती के आधार पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद।